सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हम अपने भगवान की शादी भी धूमधाम से मनाते हैं। शिव जी ईश्वर हैं, वह हमारे मालिक तो हैं, लेकिन हम भक्त उनके गुलाम होने के बजाय उनके मित्र हैं। भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता ही ऐसा, क्योंकि हम भगवान को मित्र की तरह देखते हैं, तो मित्र की शादी में नाचना तो बनता है। शिव जी की शादी हर साल क्यों होती है? शिव जी का विवाह पार्वती जी से हुआ था। हम हर साल इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये हमारा त्योहार है जिसे हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बाकायदा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे महादेव की बारात निकलती है। भगवान शिव शंकर परमात्मा का पुरुष रूप हैं और माता पार्वती स्त्री रूप। दोनों एक ही हैं, लेकिन पति और पत्नी इन रूपों में इनका वास है। ये लीला है ईश्वर की। शंकर जी नंदी बाबा पर सवार होकर आते हैं माता पार्वती से विवाह करने। शिव और शक्ति मीन पार्वती का रिश्ता सूर्य और सूर्य की किरणों जैसा है। शिव परम शक्तिशाली हैं तो पार्वती जी ही उनकी शक्ति हैं, जो उनके साथ पत्नी रूप में लीला करती हैं। इसलिए शिव और शक्ति एक ही हैं। महादेव जी की बारात ऐसी बारात थी जिसमें हर प्रकार का प्राणी शामिल था। परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु भी वहाँ थे, ब्रह्मा जी भी वहाँ थे, देवराज इंद्र और अन्य देवता भी वहाँ थे। ऋषि मुनियों से लेकर भूत पिशाच असुर राक्षस दानव से लेकर सज्जन मनुष्य पशु पक्षी भी पशुपतिनाथ महादेव की बारात में शामिल थे। उस दिन दुश्मन भी दोस्त बन गए थे। देवता और असुर दोनों साथ में नाचे थे, क्योंकि शिव तो सर्वेश्वर हैं, स्वयं सबके स्वामी हैं, वे विश्वनाथ हैं। सारा ब्रह्मांड शिव का है और सारे ब्रह्मांड के भगवान शिव हैं। उस दृश्य के बारे में सोचकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, जब सब लोग आपसी लड़ाई में छोड़कर साथ में महाश्वर की बारात में शामिल थे। भगवान विष्णु जो भगवान शिव ही हैं, बस अलग अलग रूप में लीला करते हैं, वो बारातियों में सर्वश्रेष्ठ थे। सोचिए, भगवान नारायण से लेकर छोटे छोटे पशु पक्षी तक देवों के देव महादेव सबके आराध्य हैं, सब उनके साथ थे। बारात जहाँ जहाँ से होते हुए जा रही थी, आसपास के लोग शामिल होते जा रहे थे। सब एक, कोई भेदभाव नहीं। शिव और शक्ति तो हमेशा से ही एक पति पत्नी थे, लेकिन ये अवसर कुछ खास था, क्योंकि शक्ति जो पहले सती रूप में अपना देह त्याग कर चली गई थी, वे आदिशक्ति अब आपस पार्वती के रूप में पुनः मिलने वाली थी। अपने पंचमुखी रूप का दर्शन देते हुए भगवान सदाशिव, आखिरकार शिव और शक्ति का मिलन फिर से हुआ। भगवान शंकर और भगवती माता पार्वती का विवाह होता है। शिव जी विवाह के समय भी त्रिशूल साथ में क्यों लिए हुए हैं? त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं है, जो महादेव की असीम शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाते हैं। शिव इनसे परे हैं, लेकिन ये तीनों गुण शिव में समाये हैं। तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य ये भी शिव में समाये हैं। शिव महाकाल हैं। भगवती माता पार्वती, अगर भगवान शिव जगत पिता हैं तो पार्वती जी जगत माता हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक चित्र है, जो उनके अनंत निराकार स्वरूप को दर्शाता है। योनि यानी शक्ति माता का गर्भ। सारा संसार भगवान शिव और माता पार्वती की गोद में है। पार्वती जी परम प्रकृति हैं, वह ही प्रकृति का रूप लेकर हम सबको धारण करी हुई हैं। लिंग और योनि इसे दर्शाते हैं, इसलिए शिवलिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें भी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति में जो अस्थिरता लाता है, जैसे राक्षस सज्जनों को परेशान करते हैं, तो माता पार्वती दुर्गा और काली बनकर दुष्टों का संहार करती हैं। वही माता पार्वती अन्नपूर्णा बनकर जगत का पालन पोषण करती हैं। जो भोजन हम खाते हैं वो उनकी देन है। जो शक्ति हमारे अंदर है वो पार्वती जी की देन है। जगत के कल्याण के लिए ही कार्तिकेय जी और गणेश जी जन्म लेते हैं। तो ये ही कारण है कि हम महाशिवरात्रि हर साल धूमधाम से मनाते हैं। ये कोई आम शादी नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन होता है।
परमेश्वर और उनकी शक्ति का मिलन है ये उत्सव। भवम भवामी शैतम नमामि। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।